भी जो इस तरह के अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं वो डिमोलिशन के भी चार्जेज आपको देंगे। इसी के संदर्भ में हमने कंसर्न ऑफेंडर्स को लेटर लिखी कि आप रिकवरी का पैसा जमा कराएं। डिमोलिशन जो खर्चा हमारा आया है और गुड़गांव जो डिमोलिशन हुई है वो सब में ही है, तो ये पैसा कंटिन्यूस बढ़ता रहता है। जैसे डिमोलिशन करते हैं वैसे वैसे रिकवरी, और रिकवरी का अमाउंट हमारा चलता रहता है बैलेंस। जिला योजनाकार विभाग गुरुग्राम की तरफ से अब एक नई शुरुआत की जा रही है, जिस शुरुआत के तहत डीटीपी डिपार्टमेंट की तरफ से जो अवैध निर्माण तोड़े गए और तोड़े जाएंगे, उनको तोड़ने में जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे को जमीन के मालिक से वसूला जाएगा। इस संबंध में जिला योजनाकार कार्यालय की तरफ से एक लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। देखो, जितनी भी डिमोलिशन हमने की है अनऑथराइज्ड कॉलोनी वो एक्ट के रूल्स में ही हमने किए हैं, और उसी एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई जो इस तरह के अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं वो डिमोलिशन के भी चार्जेज आपको देंगे। इसी के संदर्भ में हमने कंसर्न ऑफेंडर्स को लेटर लिखी कि आप रिकवरी का पैसा जमा कराएं। डिमोलिशन जो खर्चा हमारा आया है, और अगर जमा नहीं कराते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लिखेंगे कि लैंड एरियर के तहत उनको रिकवरी की जाए हम लोगों से। देखो, ये जो पैसा है ये थ्रू आउट गुड़गांव जो डिमोलिशन हुई है वो सब में ही है, और ये पैसा कंटिन्यूस बढ़ता रहता है। जैसे डिमोलिशन करते हैं वैसे वैसे रिकवरी, और रिकवरी का अमाउंट हमारा चलता रहता है बैलेंस बनाते हुए। देखो, अमाउंट की बात करें तो पर मंथ हमारा करीबन 2 लाख रुपए के आसपास डिमोलिशन में लगता है। उसी के हिसाब से हम जो मंथ वाइज अपनी रिकवरी के नोटिस भेजते रहते हैं। देखो, जो कॉलोनी रेगुलाइज की है गवर्नमेंट ने, उनमें जो सर्विसेज ले डाउन होंगी उसके लिए सरकार को एजेंसी अपॉइंट करेगी, और सरकार के लेवल के फैसले जो वहाँ चल रही चीजें। देखो, टाउन प्लानिंग में तो 3 कॉलोनी और हैं जो सरकार के पास गई हुई है अप्रूवल के लिए। पॉलिसी के तहत जो कॉलोनी इसमें फिट बैठ रही थी वो हमने सारी सरकार को भेज दी है। विभाग के द्वारा ऐसे लोगों के लिए नोटिस तैयार किए जा रहे हैं जिन्होंने अवैध निर्माण किया हुआ था और डीटीपी दस्ते के द्वारा उनको ध्वस्त किया गया। जारी किए जाने वाले नोटिस में सख्त हिदायत देते हुए कहा गया कि जो भी उनकी तोड़फोड़ में खर्च आया है उसे वो विभाग में जमा कराएं। देखो, अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ हम लगातार अपनी एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं, डिमोलिशन कर रहे हैं, और जो भी एक्शन एक्ट के अंदर लिखा हुआ है हम सारे एक्शन उनके अगेंस्ट ले रहे हैं। फिर भी लोगों से मैं बार बार ये अपील कर रहा हूँ कि गुड़गांव में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो इस डिपार्टमेंट से कंसल्ट जरूर करें, ताकि वो इस तरह की जालसाजी और हेराफेरी से बच सके। तो अवैध कॉलोनियों का जो पिछले 1 साल का जो डाटा है उसमें करीबन हमने 685 से 700 एकड़ तक की कॉलोनियों में डिमोलिशन की है हमने, और इन कॉलोनियों में हमने रिकवरी नोटिस भी दिए, एफआईआर भी दर्ज कराई हमने इन सबके। हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से मैं अपील करता हूँ कि वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने से बचें। अगर वो बचेंगे तो डेफिनेटली कॉलोनी काटने वाले को भी सबक मिलेगा और इनमें कमी आएगी कॉलोनी काटने में। विभाग की तरफ से ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की गई है जिन लोगों के अवैध निर्माण तोड़े गए हैं। यदि वो उसका खर्चा विभाग में जमा नहीं करेंगे तो उसकी लिस्ट जिला प्रशासन को सौंपी जाएगी, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा उस जमीन की कुर्की करके तोड़फोड़ के दौरान खर्च हुई राशि को वसूला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।